अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जी बात करने जा रहे हैं ईएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। ईएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इंटरव्यू टेस्ट कौन सी तारीख से शुरू होने जा रहे हैं? एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड कारपोरल इंटरव्यू में कितने पासिंग मार्क्स हासिल करना ज़रूरी है? इंटरव्यू में कितने नंबर हासिल करना ज़रूरी है? एएसआई एंड कारपोरल की जो टोटल सीट्स पर कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, मतलब एएसआई की सीट्स पे टोटल कितने कैंडिडेट्स इंटरव्यू में बुलाए जा रहे हैं और कारपोरल की सीट के लिए टोटल कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, डिटेल के साथ आगाह करेंगे। और जी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो इंटरव्यू टेस्ट है वो कौन से रैंक का जो है अफसर लेता है इंटरव्यू टेस्ट, मतलब कि कौन से अपर लेवल का, लोअर लेवल का, कौन कौन से मिनिस्ट्री के लोग होते हैं, अदर सिविल लोग कितने बैठे होते हैं, डिटेल के साथ आगाह करेंगे डियर फ्रेंड। और आप लोगों को ईएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो कौन से रैंक की ज़रूरत पड़ती है, डिटेल के साथ आगाह कीजिएगा। वीडियो कंप्लीट देखें, फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जॉब 789 को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लोगों को अपडेट बावक्त मिलती रहे। बात कर लेते हैं कि एएसआई एंड कारपोरल की जो सीट है उसमें अगर आप लोग इंटरव्यू में कितने नंबर हासिल करें ताकि आप लोगों को पास करार दिया जाए। डियर फ्रेंड, आप लोगों के इंटरव्यू को ही डिपेंड नहीं किया जाता, क्योंकि इंटरव्यू के लिए एक सीट पे आप लोगों को मालूम है कि 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो एक सीट पे अगर 5 कैंडिडेट्स जाते हैं इंटरव्यू देने तो याद रखिए कि उन 5 में से एक को सिलेक्ट किया जाएगा। तो उन 5 कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट के मार्क्स चेक किए जाएंगे। अगर 43 का मेरिट बनता है तो उन 5 में से कोई ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने 46 47 नंबर हासिल किए होंगे, तो उन कैंडिडेट्स को थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि वो जो है इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं। तो 5 कैंडिडेट्स को एक सीट पे बुलाया जाता है और ऐसे भी कैंडिडेट्स उन 5 में होगा जिसके 43 होंगे, किसी के 44 होंगे, किसी के 45 होंगे। तो इस तरह के और फिर उनके इंटरव्यू में जो लेटर लिखते हैं, जो मजमून लिखवा जाते हैं इंग्लिश और उर्दू में, वो चेक करते हैं कि इनके पास क्या आया नॉलेज है भी कि नहीं। उसके मुताबिक उन चीज़ों को देखकर फिर आपसे जो वॉइस कांटेक्ट होता है, जो कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों का इंटरव्यू बनाया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को इंटरव्यू का जो आप इम्तिहान देते हैं 30 में से आप लोगों को कम से कम 20 से 25 मार्क्स हासिल करना ज़रूरी है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से जो नेक्स्ट मरहल में क्वालिफाई कर सकेंगे। वैसे पासिंग का आपको मालूम है, आप परसेंटेज 50% परसेंटेज निकाल लें तो 15 नंबर वाला पास होता है। ये एक सवाल किया जा रहा था ज़्यादातर कैंडिडेट्स की जानब से जो आप लोगों के साथ शेयर किया। सेकंड, ये बात करते हैं कि टोटल इस दफ़ा एएसआई और कारपोरल की सीट के लिए कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। डियर कैंडिडेट्स, जो टोटल सीट्स है एएसआई की 158 पोस्टें हैं इस दफ़ा जो अनाउंस की गई हैं। तो 158 को अगर 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 790 कैंडिडेट्स को एएसआई की सीट के लिए जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो उसका स्केल जी 11 है। कारपोरल का बीपीएस 7 स्केल है, तो 1002 वैकेंसीज हैं टोटल, मतलब 1002 वैकेंसीज है जो है कारपोरल की सीट के लिए। तो इसको अगर 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 5010 कैंडिडेट्स को कारपोरल की सीट के लिए इंटरव्यू के मैसेज और कॉल्स किए जाएंगे। आगे जी कारपोरल ड्राइवर जो है उसकी 40 सीट्स हैं, तो 40 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो जो है 200 जो है इतने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डियर फ्रेंड, इन सीट्स को अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके मुताबिक ये ज़्यादातर सवाल किए जा रहे थे, तो मैंने बड़ा अभी थारली आप लोगों को समझा दिया कि कितने टोटल कैंडिडेट्स को कौन सी सीट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये चीज़ें जी डियर फ्रेंड बहुत ज़रूरी थी आप लोगों के लिए समझना। अब जी बात कर लेते हैं कौन से रैंक अफसर आप लोगों का इंटरव्यू जो टेस्ट है वो कंडक्ट करता है। डियर फ्रेंड, कम से कम जो है कर्नल लेवल का जो है बंदा वो आप लोगों का जो है इंटरव्यू टेस्ट कंडक्ट करता है। कर्नल लेवल का जो है रैंक का अफसर जो है वो आप लोगों का इंटरव्यू के लिए बैठते हैं और इसमें मुख्तलिफ इंटरव्यू के लोग होते हैं। कुछ मिनिस्ट्री की लोग भी बैठे होते हैं, बीच में सिविल लोग जो कहते हैं। और जब आप इंटरव्यू इम्तिहान में दाखिल होते हैं तो उसको बल्कि इसके हवाले से एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, आपने दाखिल किस तरह होना है, कौन कौन से कैंडिडेट्स को किस तरह आप लोगों ने कौन से अफसर को किस तरह आप लोगों ने फेस करना है और कौन से सवाल आपसे किए जा सकते हैं। लेकिन कम से कम कर्नल लेवल का बंदा जो है वो आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। ये चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर तौर पर बिठा ले। अब जी बात कर लेते हैं कि एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती होने के लिए सिफारिश ज़रूरी है। डियर फ्रेंड,
याद रखें कि सिफारिश सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब आप लोगों का रिज़्क ऊपर से लिखा जाता है, रिज़्क जब इंसान पैदा होता है तो हर इंसान का अपना अपना रिज़्क लिखा होता है। अगर आप लोगों का रिज़्क मिलना हुआ है, हो सकता है आप लोगों का ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में अगर रिज़्क लिखा हुआ तो आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं तो किसी और में महकमे में। याद रखिए कोई भी अगर नाकामी होती है, मतलब बड़ी नाकामी, तो उससे भी बड़ा जो है आप लोगों के लिए रिवार्ड, आप लोगों के लिए इनाम रखा जाता है। ये चीज़ अपने माइंड में फिट कर ले, बिल्कुल फिक्स कर ले, बिठा ले, ताकि आप लोगों का सिफारिश का कंसेप्ट निकल जाए बिल्कुल अपने ज़हन से। याद रखें डियर फ्रेंड, अल्लाह पर ट्रस्ट करें, किसी भी इंसान पर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला है जिसकी ज़ात से मांगेंगे तो फिर वो वापस नहीं मांगता। इसलिए अल्लाह ताला से मांगा करें, सिफारिश को बिल्कुल भूल जाए। सिफारिश जो भी होती है वो आगे आप लोगों को मालूम है कि हर दूसरे बंदे का कोई ना कोई लिंक होता है किसी डिपार्टमेंट के साथ कि हमारा ये हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर से रिज़्क आप लोगों का लिखा हुआ है तो तब ही आप लोगों को रिज़्क मिलेगा। और मजीद जो कैंडिडेट्स कहते हैं कि सिफारिश हमारी कब हम करवा सकते हैं, डियर फ्रेंड, अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू के बाद अगर आप लोगों के पास आर्मी के कर्नल लेवल का बंदा है तो वो मतलब इजीली सिलेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ, सिलेक्शन सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई भी इंसान आप लोगों को सिलेक्ट नहीं करवा सकता। वो भी जस्ट बताते हैं कि हम करेंगे हम करेंगे, लेकिन वो भी काम नहीं होता इस तरह। अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। कोई क्वेश्चन है कमेंट पूछें, नेक्स्ट वीडियो में आगाह करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह।